आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई थी, जिसे लेकर अब खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में उन्होंने बताया, बीते लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रचार के दौरान उन पर पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा 3 दिन के भीतर सही कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सही कार्रवाई न होने पर आंदोलन भी किया जा सकता है। डीजीपी उत्तराखंड शासन और एसएसपी डोभाल परमेंद्र सिंह डोभाल, मेरा आप दोनों को एक निवेदन है कि उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक हमेशा चलती रहती है और राजनीति होती भी रहती है, चुनाव भी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करना, सत्ता के दबाव में कार्रवाई करना, फर्जी मुकदमे दर्ज करना, ये अच्छी पुलिसिंग की पहचान नहीं है। डीजीपी साहब, आपके नियंत्रण से आपके कप्तान बाहर हैं। आप अपने डीजीपी पर, अपने एसएसपी पर, अपने एसपी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, ये बेलगाम हो चुके हैं। हरिद्वार में, भगवानपुर में घटना घटित हुई, मेरे खिलाफ आप लोगों ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। मैंने तब भी कहा था कि अगर मुकदमा सही है तो मुझे गिरफ्तार करो। आपकी हिम्मत है नहीं गिरफ्तार करने की, आपकी हिम्मत है नहीं कि आप मेरे दरवाजे आके मुझे गिरफ्तार कर लें। और यह भी आप जानते हैं कि मुकदमा आप लोगों ने फर्जी दर्ज किया। अभी तक आपने जांच कराई या नहीं कराई? क्या आपने अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले या नहीं खंगाले? क्या आपने सीडीआर मेरी चेक की या नहीं की? अगर अभी किसी का, पुलिस वाले का या मंत्री का कुत्ता या गाय चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आपकी सारी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाएगी, लेकिन एक विधायक के खिलाफ आपने एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहा, या आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? पूरे चुनाव में जिस तरीके से हरिद्वार की पुलिस ने काम किया है, बेहद निंदनीय है। मैं जहां जाता था, जहां मेरा प्रोग्राम होता था, मुझसे पहले वहां पुलिस पहुंची होती थी। अगर मैं मंदिर गया हूं तो वहां फोटो खींच रहे हैं खड़े होकर, अगर मैं मस्जिद गया हूं, मदरसे गया हूं तो फोटो खींच रहे हैं खड़े होकर। आपने पूरी एलआईयू, पूरी इंटेलिजेंस, पूरी पुलिस मेरे पीछे लगाई हुई थी। क्या चुनाव सिर्फ मैं अकेला हरिद्वार में लड़ रहा था, या आप सरकार के इशारों पर काम कर रहे थे? परमेंद्र डोभाल जी, मेरी आपको सलाह है, सलाह नहीं चेतावनी है, 3 दिन के अंदर आप मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच करके सच्चाई सामने लाएंगे, वरना आपके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा, ध्यान रखिएगा। यह अच्छी बात नहीं है, यह एक साफ सुथरी पुलिसिंग की पहचान नहीं है। हरिद्वार में जिस तरीके से फर्जी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये बहुत चिंताजनक है। आप तो विधायक को नहीं छोड़ रहे, आप किसी को क्या छोड़ोगे? और डरता नहीं हूं मैं आपसे, अच्छे से जानते हो आप, और मैं दबता भी नहीं हूं। राजनीति कर रहा हूं, खुल के करूंगा। डरा तो मैं जब भी नहीं, जब मैं राजनीति में नहीं था। अब तो मैं क्या डरूंगा आप लोगों से? तो मेरी आपको यही सलाह है कि इस मुकदमे में तत्काल जांच करके निष्पक्ष, जल्द से जल्द आप निर्णय लें, और अगर मैं गलत हूं तो मेरी गिरफ्तारी करें, और नहीं हूं तो मामला खत्म किया जाए, बस। राज्य में लोकसभा चुनाव में कम मतदान से भाजपा परेशान। हाल ही में बीजेपी में कई पूर्व विधायक आए, मगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। बूथ प्रबंधक पार्टी का रोड मैप पूरी तरह जमीन पर नहीं ला पाए। हजारों की संख्या में कांग्रेस और अन्य दलों के नेता कार्यकर्ता भाजपा में शामिल करने के बावजूद भाजपा के मतदान प्रतिशत तय लक्ष्य से दूर रह गई। लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 5 सीटों पर कम मतदान से भाजपा परेशान है, और इस पर पार्टी ने जल्द से जल्द समीक्षा करने का फैसला लिया है। चारधाम यात्रा से पूर्व यात्रा मार्गों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसों में 22 फरवरी 2024 से अब तक 8 करोड़ रुपए से अधिक की बुकिंग हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में काफी वृद्धि होगी। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंजीकरण कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्गों पर जीएमवीएम के गेस्ट हाउसों की बुकिंग लगातार इजाफा हो रहा है।
ऋषिकेश में तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दोपहर के बाद कलश यात्रा ऋषिकेश से मुनि की रेती के लिए रवाना होगी। आज रात मुनि की रेती में विश्राम करने के बाद कल श्रीनगर के लिए रवाना होगी। 25 अप्रैल को देर शाम नरेंद्र नगर राज दरबार से यात्रा निकली थी। 11 मई की शाम को कई पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाएंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं पीके पात्र को निर्देश दिए वह वन अग्नि के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और जंगलों में आग लगाने वाले शातिर तत्वों पर एफआईआर दर्ज करें। जंगलों की आग बुझाने में पीआरडी के जवान और होमगार्ड भी सहयोग करेंगे। कुमाऊं आयुक्त रावत ने बीते दिन बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने की सूचना मिले तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रभारी वना अधिकारी स्तर पर अधिकारी नामित करें और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम।